हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और आज का हमारा पहला टॉपिक है एमिसिव पावर। आइए देखते हैं एमिसिव पावर होता क्या। हेडिंग डालेंगे एमिसिव पावर, और ये एमिसिव पावर जो है ई से डिनोट किया जाता है। हम एक बॉडी का एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, एक यूनिट एरिया डिनोटेड बाय डेल्टा ए। अगर हम ये राइट सर्फेस है ना, इसको हम रेडिएटिंग सर्फेस बोलेंगे। तो ये रेडिएटिंग सरफेस का हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये नॉर्मल के अबाउट हम एक एंगल कंसिडर करेंगे डेल्टा ओमेगा। समझ। अब हम एक और चीज कंसिडर करेंगे, एनर्जी रेडिएटेड डेल्टा यू, दिस एनर्जी रेडिएटेड। अब ये जो एनर्जी रेडिएटेड है वो होगा डेल्टा टी यूनिट टाइम पे फॉर दिस एरिया एंड दिस एंगल। सो जब ये सारी कंस्टेंट्स हमने कंसिडर कर लिया तो हमारा एमिसिव पावर बन जाएगा डेल्टा यू बाय डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा ओमेगा, where delta U is the energy radiated, delta A is the unit area, delta T is the unit time, and delta omega is the solid angle that is considered to the normal, sorry, that is considered about the normal of the radiating surface. अब ये एमिसिव पावर को ये भी बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल दैट इज about the normal to the radiating surface. So this is emissive power. अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है एब्सॉर्प्टिव पावर। फटाफट से हम डेफिनेशन देख लेंगे। एब्सॉर्प्टिव पावर is the fraction of incident radiation that is absorbed by the body। ये एक फ्रैक्शन है इंसिडेंट रेडिएशन और हमारा जो है एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन के बीच में, यानी कि जो एब्सॉर्प्टिव पावर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी एब्सॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ये फॉर्मूला है हमारा एब्सॉर्प्टिव पावर का। अब एनर्जी एब्सॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट हमने ले लिया, तो ये तो बन गया हमारा एब्सॉर्प्टिव पावर। अब हम जानते हैं कुछ बातें एब्सॉर्प्टिव पावर को है, ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट कैंसिल होके ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हमारा जो एब्सॉर्प्टिव पावर है इसको कोई डायमेंशन है नहीं, वेयरएज एमिसिव पावर जो था इससे पहले हमने पढ़ा था उसके लिए डायमेंशन है, बट एब्सॉर्प्टिव पावर का कोई भी हमारे पास जो है डायमेंशन नहीं। एक और बात है हमारे पास कि अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हमारा जो है न्यूमरेटर में ना, तो अगर हमने ब्लैक बॉडी का केस देखा तो उसमें तो 100% एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारा एब्सॉर्प्टिव पावर जो है ब्लैक बॉडी के लिए दैट विल बी यूनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सॉर्प्टिव पावर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के लिए हमें एब्सॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर क्या होता है ये पता होना चाहिए था, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। तो बढ़ते हैं हमारे किरचॉफ्स लॉ की तरफ, और सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। हेडिंग डालेंगे हम किरचॉफ्स लॉ। स्टेटमेंट देख लेंगे हम किरचॉफ लॉ का, जो है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्सॉर्प्टिव पावर is same at given temperature for all bodies, comma, that is equal to the emissive power of black body।
सो ये है किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट, ये आप लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको ये होता है। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि अगर हमने किसी कोई भी एक बॉडी का, अगर हमने एमिसिव पावर और एब्सॉर्प्टिव पावर का रेशियो लिया तो वो सेम निकलने वाला है सारे बॉडीज के लिए एक गिवन टेम्परेचर पे, और यही गिवन टेम्परेचर पे जो है ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर रहेगा वो इसके बराबर होगा। सो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन में, तो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी at any given temperature will be same for all bodies, and which is equal to emissive power of black body. तो इसी को यहाँ पे बाय वर्ड्स लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया कि किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है। ये कहता है कि अगर हमने एमिसिव पावर और एब्सॉर्प्टिव पावर का जो हमने रेशियो लिया कोई भी एक बॉडी का, जो एक गिवन टेम्परेचर पे सारे बॉडीज का सेम ही होने वाला है, और वही इक्वल होने वाला है हमारे एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का उसी गिवन टेम्परेचर पे। सो दिस इज किरचॉफ्स लॉ। आप इसे एक बार पढ़ के लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़े और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।